10 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात आज देव उसके समक्ष आकर खड़ा हो गया। अनायास ही उसे आया देख वह चौंक उठी। चौंक ही नहीं उठी, बेहद आंदोलित भी हो गई थी। एक बार मन में आया अपने कमरे से बिना बात किए ही उसे वापस भेज दे, किंतु फिर सोचा ऑफिस के लोग व्यर्थ में बातें बनाएंगे, हो सकता है वह किसी सरकारी काम से आया हो। यही सोचकर उसने उसे अंदर बुला लिया, किंतु जल्दी ही उसकी शंका निर्मूल सिद्ध हुई। उसके समक्ष शुरू हुई निरर्थक बातें, पुराने संबंधों की दुहाई, क्षमा याचना, अपने घर वापस लौट चलने को प्रार्थना। अपना घर शब्द पर उसके होठों को कोरों तक एक विद्रूप सी हंसी आई और फिर लुप्त हो गई। इन सब बातों का क्या कोई भी मूल्य रह गया है उसके जीवन में? एक छोटे से घर की ही तो कल्पना की थी उसने। सभी लड़कियां ऐसे ही सपनों का ताना बाना बुनती हैं। क्या बिगाड़ा था उसने देव का, जो विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसने उसकी कल्पनाओं को, मासूम सपनों को जलाकर राख कर डाला। अब इस राख में क्या तलाश करने आया है वह? और फिर राख को कुरेदने की ज़रूरत भी क्यों आन पड़ी उसे? जैसे देव ने उसे छोड़ा, पूनम ने भी देव को छोड़ दिया। किंतु नहीं, पूनम तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह भला उसे क्यों कर छोड़ने लगी? परंतु कुछ तो हुआ ही होगा। प्रश्नों के इसी झंझावत में वह फंसी हुई थी कि एक स्थानीय इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक के आगमन ने उसे उबार लिया और देव उठकर चला गया। ऑफिस में फिर उसका मन नहीं लगा और वह जल्दी ही घर वापस आ गई। हाथ मुंह धोकर वह खाना खाने बैठी। अभी पहला ही कौर मुंह में रखा था कि उसे देव की याद आ गई और वह खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। माँ ने कारण जानना चाहा तो उसने सिर दर्द का बहाना बनाकर टाल दिया। देव के आगमन के बारे में माँ को बताकर वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पहले ही उसके कारण वह क्या कम दुखी है। वह चाहे कितना स्वयं को प्रसन्न और इस जीवन से पूरी तरह संतुष्ट दिखाए, किंतु माँ तो आखिर माँ होती है। पड़ोसियों की बेटियों की भरी हुई मांग और गोद में खेलते बच्चों को देखकर अनायास उनकी नज़र अपनी बेटी की सूनी मांग की ओर उठ जाती और दिल में एक टीस सी उठ कर रह जाती। बचपन से ही माँ पिताजी से कहा करती थी, मेरी सुधा इतनी सुंदर और गुणवान है, इसके विवाह के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। घर बैठे ही रिश्ते आएंगे, देखना ससुराल में राज करेगी राज। माँ की बात सच निकली। राज तो उसने अवश्य किया, परंतु ससुराल में नहीं, वरन अपने ऑफिस में एमए करते ही माँ पिताजी ने उसका विवाह देव के साथ कर दिया था। घर बैठे ही इतना सुंदर और उच्च पद पर कार्यरत दामाद पाकर माँ पिताजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आनंद के अतिरेक में स्वयं उसके पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। परंतु जल्दी ही उसे पता चला, सपनों की जिस रंगीन दुनिया को सजाने वह निकली है, वह एक मरीचिका के सिवा कुछ भी नहीं। एक दिन उसने अपने बगीचे में अमरूद के पेड़ के पास एक गिरगिट को देखा था। उसके देखते ही देखते गिरगिट का हरा रंग बदलकर पीला हो गया। कई दिन तक वह गिरगिट उसके मन पर छाई रही और वह उसे भुलाने का प्रयास करती रही। और एक दिन पूनम नाम की स्त्री जब उससे मिलकर गई, तब उसने जाना वह व्यर्थ ही उस गिरगिट को भुलाने का प्रयास कर रही थी। उसके अपने जीवन में जिस गिरगिट का प्रवेश हो चुका था, पल पल में बदलता उसका रंग, क्या वह भुला सकेगी? और उसके बाद इस संदर्भ में हुई देव से लंबी बातचीत, पूनम से उसका होने वाला बच्चा, पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिए जाने के भय से पूनम से विवाह न कर पाना, उफ, सुनते सुनते उसे लगा था वह पागल हो जाएगी। नियति के क्रूर मजाक पर वह हंसे या रोए। अगर वह चाहती तो अपने ससुर को सब कुछ बताकर देव के मंसूबे पर पानी फेर सकती थी। जिस संपत्ति के लिए उसने अपने पिता की इच्छा से उससे विवाह किया था, उससे बेदखल करवा सकती थी, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके ससुर उससे बेहद स्नेह रखते थे। 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुकने के कारण हमेशा बीमार रहते और फिर उनकी अनायास मौत ने उसे फैसले के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। बाप की मौत ने देव को भय मुक्त कर दिया था और वह उससे छुटकारा पाने का प्रयास करने लगा था। फिर वही क्यों जबरन उससे चिपकी रहे।
मन में तो वह देव से उसी दिन दूर हो गई थी जिस दिन देव के धोखे का पता चला था। मात्र दुनियावी दिखावे के लिए पति का नाम अपने साथ क्यों ढोती फिरे, यही सब सोचकर उसने भी देव के फैसले का विरोध नहीं किया था। किंतु उसके इस फैसले का मायके में किसी ने भी समर्थन नहीं किया। उसके भाई का विचार था, प्रथम तो सुधा को तलाक देना नहीं चाहिए था, दे भी दिया था तो कम से कम अदालत द्वारा तय की हुई खर्चे की रकम अवश्य लेनी चाहिए थी। किंतु सुधा को कुछ भी लेना स्वीकार्य नहीं था। जिस व्यक्ति से उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसके किसी भी एहसास को वह क्यों मन में रखे, और फिर क्या वह इतनी निरीह है कि देव द्वारा दिए गए खर्चों से अपनी ज़िंदगी बिताएगी। दुख तो इस बात का था कि ये विचार उसके भाई के थे, जो सर्व सुधा का पर्याय था। बचपन में लेकर विवाह तक सुधा को कोई ऐसी घटना याद नहीं थी जब भाई ने उसका समर्थन न किया हो। वही भाई अब इतना व्यवहारिक हो गया कि उसने सुधा के मन में झांकने का प्रयास नहीं किया। वह बच्ची नहीं थी, इतना तो वह भी जानती थी। भाई भाभी की इस अवहेलना के पीछे कहीं न कहीं यह भय छिपा हुआ है, अगर सुधा जिंदगी भर उनके ऊपर बोझ बनकर रहेगी। बोझ बनना वह स्वयं नहीं चाहती थी। हाँ, भाई से थोड़ा स्नेह और थोड़े से आत्मबल की आशा उसने अवश्य की थी, किंतु भाई से उसे कुछ भी न मिला। सुधा के संवेदनशील मन को गहरा आघात लगा। वह खामोश रहने लगी। दिन रात खामोश रहकर वह क्या सोचती थी, स्वयं नहीं जानती। शायद कुछ भी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, कोई कड़वी मीठी कल्पना नहीं, बस चारों तरफ सन्नाटा। किंतु वह कोई निर्जीव मूर्ति नहीं थी, इसी कारण यह खामोशी जल्दी ही बोझिल बन गई। तब उसने सोचा, जिंदगी में यदि आत्मसम्मान के साथ जीना है तो कुछ न कुछ उसे बनकर दिखाना होगा। इसी आत्मविश्वास के सहारे उसने PCS की तैयारी की और जल्दी शिक्षाधिकारी के पद पर कार्यरत हो गई। उसके व्यक्तित्व को टूटकर बिखरने से बचाने में यदि किसी को थोड़ा सा भी श्रेय उसने दिया तो वह थी उसकी माँ, जो अब सुधा के साथ ही रहती थी। शाम के धुंधलके में देव का पुनः आगमन हुआ था। सुधा उस समय इजी चेयर पर बैठी हुई थी, बेला चमेली के फूलों से लदे पौधों को निहार रही थी। ठंडी हवा के झोंकों और लॉन में बसी हुई पुष्पों को सुगंध ने अब तक उसके मन को काफ़ी हल्का कर दिया था, किंतु देव के आगमन ने वातावरण बोझिल बना दिया। उसने गौर से देव को देखा। लगता था वक्त के थपेड़ों ने उसे काफ़ी थका डाला है। बालों के बीच में कहीं कहीं सफ़ेदी चमक रही थी। वह बेहद कमज़ोर लग रहा था और वह निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक स्वस्थ और प्रसन्न। इधर उधर की बातों में न पड़कर उसने सीधे मुख्य विषय पर आते हुए पूनम के विषय में पूछा और सुनकर दंग रह गई कि उसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। सुधा ने सोचा, पुरुष कितना अवसरवादी होता है। कल तक जब पूनम जिंदा थी, इस स्वार्थी पुरुष ने उसके विषय में सोचने तक की जहमत नहीं उठाई, और आज उसके मरते ही सुधा को लेने दौड़ चला आया। सुधा का मन विरक्ति से भर गया। फिर उसे निर्णय लेने में तनिक भी देर न लगी। उसने 2 टूक शब्दों में देव को वहां से चले जाने का आदेश दे दिया। देव उठा और सिर झुकाए थके कदमों से गेट की ओर बढ़ गया। वहां लॉन में घास पर सुधा ने देखा एक गिरगिट तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। धन्यवाद।